हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी तक हम चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो ये चैप्टर नंबर 2 हमारा है ग्लोब, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ये बहुत ज़रूरी लाइन्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो हमारा पैटर्न वैसे ही रहेगा जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे। लाइन बाय लाइन जाएंगे पूरे चैप्टर पे और देखेंगे क्या हम इजीली पूरे को डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एनसीईआरटी एक बार पढ़नी है और एक बार पढ़ के इसके नोट्स बनाने और इसको फिर हमको रख देना है। तो एक बार में ही सब चीज़ हमको क्लियर कर लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड और प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। हमने देखा था कि अर्थ एक स्फीयर नहीं है। स्फीयर का मतलब ऐसे गोल होना चाहिए था, पर अर्थ ऐसी गोल है नहीं। अर्थ का जो शेप है उसको बोला गया है जियोइड। जियोइड का मतलब अर्थ जैसा शेप, यानी कि टॉप या पोल्स में फ्लैट है और साइड्स में थोड़ा सा ऑब्यूलेट, यानी कि बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई है। ओके, ये रहा हमारा अर्थ का शेप। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ऊपर और नीचे थोड़ा ये फ्लैट है एंड बल्ज इन द मिडिल, और मिडिल में थोड़ा बल्ज है, जैसे पेट निकल आता है अंकल लोग का, वैसे वाला बल्ज। ओके, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स लाइक? यस, ऐसी दिखती है वो। You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea। पर देखो यार, जो ग्लोब होगा ना तुम्हारे क्लासरूम में वो गोल ही होगा, बॉल जैसा। तो वैसी तो नहीं दिखती, क्योंकि वो बॉल के ऊपर वो मैप चिपका के बना देते हैं। बट दिस इज द एक्चुअल पिक्चर, कि थोड़ा बहुत ऐसा रिसेंबल करती है। ठीक है, तो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। की ग्लोब क्या है? जैसी अर्थ दिखती है वैसा ही एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, मिनिएचर फॉर्म में, छोटे फॉर्म में। ठीक है, ओके। ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। मेरे पास भी यहाँ पे रखा है, थोड़ा छोटा ग्लोब है। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। कुछ लोग के स्कूल में बड़े वाले होते हैं, तुम्हारे स्कूल में होगा, टीचर से पूछना। Big ones which cannot be carried easily, or small pocket globes and globe like balloons which can be inflated are handy and carried with ease। वही डिफरेंट शेप, साइज और मटेरियल के ग्लोब्स की बात हो रही है। ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब फिक्स नहीं होता है, पता है। ग्लोब देखा होगा, उसमें लग के घुमाते हैं। मूवीज में भी देखा होगा, ग्लोब रख के घुमाते हैं। कहाँ घूमने जाना है, ग्लोब रख दिया, घुमा दिया, पॉइंट कर दिया हीरोइन ने, यहाँ जाएंगे तो चले गए। पढ़ोगे तो तुम भी जाओगे। It cannot be rotated the same way as a top spin or a potter wheel is rotated। ठीक है, on the globe countries, continents and oceans are shown in their correct size। अब एक ग्लोब में एक कॉन्टिनेंट या हमारा कोई कंट्री है, ओशंस है, ये सबको एकदम ट्रू साइज में दिखाते हैं। कि अगर साइज इतना बड़ा है कंट्री का तो इतना बड़ा दिखाएंगे। मतलब कंपैरिजन कंट्रीज का करना उसमें इजी हो जाता है थोड़ा, और ओशंस का भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like द अर्थ। मतलब अब पूरे स्फीयर में अर्थ में ढूंढना कि मैं यहाँ रहता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी को इजी बनाने के लिए नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ। तो अगर तुम्हें बताना हो ग्लोब में कि तुम कहाँ रहते हो किसी को, तो तुम कैसे बताओगे? We need certain points of reference and lines to find the location। तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस लाइन चाहिए होंगी। और जैसे बताते हो ना कि वो मंदिर के बगल में रहते हैं, हम इसके उधर रहते हैं भाई। पर ऐसे ही रेफरेंस हमें ग्लोब में भी चाहिए होता है। पर ग्लोब में मंदिर अगर बोल दोगे तो बहुत सारे मंदिर है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ग्लोब को कुछ रेफरेंस लाइंस में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब हम उसको देखते हैं। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। देखा होगा ग्लोब में ना हमेशा यहाँ पे टिल्टेड मैनर में एक नीडल फिक्स रहती है। देखो ये जो इसके आर पार गई होती है। ठीक है, ये इसी के बारे में बात कर रहा है। इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। ठीक, तो याद रखना है कि ये इसको कहते हैं हम एक्सिस। ओके, टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये जो पॉइंट्स हैं जिनसे ये पास करती है, तो ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये जो नीडल है ना, इसके अराउंड ग्लोब हम घुमा सकते हैं। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट में। तो यहाँ अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये हमारा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। और ग्लोब या अर्थ हमेशा हमारी घूमती है ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ। अब ऐसा कैसे होगा? देखो, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, हमेशा हमारी अर्थ ऐसे घूमती है। तो सन है ना, तो जब कोई चीज ऐसे जा रही है
तो ये चीज इसके रेस्पेक्ट में हमको लगेगी कि ये ऐसे आ रही है। तभी हमको सन ना हमेशा ईस्ट से आता हुआ दिखता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सन यहाँ है, अर्थ यहाँ पे, अर्थ ऐसे जा रही ना, तो हमको लगेगा कि हम हम ईस्ट से सन निकल के आ रहा है, पर हम जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। बट रिमेंबर, देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। अब ये तो ग्लोब में हमको दिखाना था, तो हमने दिखा दिया कि एक नीडल है जिसमें अर्थ घूम रही, पर एक्चुअल में अर्थ में कोई नीडल है नहीं। कभी हमने देखा है मून में कोई नीडल निकल रही है जब मून घूम रहा है? तो ऐसे कोई नीडल है नहीं, बट ये एक इमेजिनरी लाइन है हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जिसके अराउंड जो है अर्थ घूम रही है, दिस अबाउट इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। तो क्या याद रखना है, एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अबाउट अर्थ घूम रही है, ठीक, ओके। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. अब एक और imaginary line है जो इस ग्लोब को ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है बीच से, ठीक। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये अर्थ है, तो अर्थ को बीच से जो लाइन डिवाइड करती है, इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन खींची नहीं है कहीं भी, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, जिससे कि हम इसको इजीली डिवाइड कर पाए। और जब डिवाइड हो जाएगा तो कहीं पहुंचना इजी रहेगा। भाई ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, हम उसमें कहाँ जाना है पता ही नहीं। पर अगर हम उसी ग्राउंड को हम छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँट दें और पता है जैसे कि हमारा ये एक है ग्राउंड, ठीक है? अब राहुल को बोले कि राहुल तुम ग्राउंड के बीच में आ जाना, तो बीच में कैसे आएगा वो? या ग्राउंड में तुम इधर आ जाना, वो इधर किधर आएगा हमें नहीं पता चलेगा। पर अगर हम इसे कर दें, कॉलम बना दें ए, बी, सी, डी, ई और इसको नंबर दे दें 1, 2, 3 और उसको बोले कि तुम आ जाना C2 पे, तो यानी कि सी और सी का टू ये, तो यानी वो यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे ही, तो इसीलिए हमने अर्थ को कुछ लाइंस पे डिवाइड किया है। तो जो लाइन हमारी सेंटर ऑफ द अर्थ से जाती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेटर हो गया। द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये नॉर्थ है, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं साउथ। तो ये हो गया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो गया साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। अभी इक्वल होंगे क्योंकि ये अर्थ के बीचों बीच से जा रही है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। याद रखना है सर्कुलर लाइन है क्योंकि बीच से जा रही है। ये देखो यहाँ पे भी ये इक्वेटर से बना हुआ है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, सर्कुलर है, and is very important reference to locate places on the earth. All parallel lines from the equator up to the poles are called parallels of the latitude. अब देखो ये, अब लैटिट्यूड क्या होती है? देखो एक सिंपल ट्रिक है, जो लाइन लेटी हुई है ना उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं और जो खड़ी हुई है उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक। तो ये जो लेटी हुई लाइन्स है ना, इनको हम कहेंगे लैटिट्यूड्स। तो अब देखो, तो ये जो सारी लाइन्स है जो इक्वेटर के पैरेलल है, देखो ये है एक लाइन, फिर ये 20 डिग्री पे एक लाइन है, फिर ये 40 पे एक है, फिर ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, और ये हमेशा डिग्री पे नापे जाते हैं। कैसे? मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बी विद मी। ये जैसे 0 डिग्री है, ठीक है। अब ये अगर हमने 10 डिग्री का एंगल बनाया, तो यहाँ से जो लाइन गई ये हो जाएगी 10 डिग्री। फिर अगर हमने यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बनाया मान लो, और यहाँ से जो लाइन गई, तो ये हो जाएगी हमारी 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही, और यहाँ से, यहाँ 0 एंगल है तो 0 डिग्री, तो 0, 10, 20 ऐसे करके ऊपर तक जाता है। और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री हो गया। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री, वही बात, ये इक्वेटर हमारा क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर to either of the poles is 1/4 of the circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 डिग्री। अब एक सर्कल स्फीयर जो होता है वो पूरा ये हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर और ये हमारे 1, 2, 3, 4 कॉलम्स है। अब तो 4 से डिवाइड कर दिए, सेक्टर कहते हैं वैसे इसको मैथ्स में, ठीक है। तो एक सेक्टर कितने का हो गया? 90 डिग्री का, यानी ये जो है हमारा, ये इतना, ये हमारा यहाँ से 90 डिग्री, वैसे देख के पता चल रहा है कि 90 डिग्री है।
ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ओके, फिर thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole। तो ये 90 डिग्री जो नॉर्थ में है ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, और यही इसी का जो साउथ में है उसको हम कहते हैं साउथ पोल। ठीक, ओके। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जो भी इक्वेटर के नॉर्थ में है उनको हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ये वाले। तो इसमें ना हम ये एन लगाते हैं, देखो थोड़ा सा इरेज करके बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ना ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे ये नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ पेन लेना भूल गया था मैं। ठीक है, ये 80 डिग्री 90 डिग्री पर ये देखो नॉर्थ लिखा हुआ है, क्योंकि जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ हो जाएगा और साउथ में साउथ। ये हम कर ही रहे हैं कि कैटेगराइज कर पाए इसको हम बहुत इजीली। ठीक, सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज साउथ लैटिट्यूड्स, वही बात। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ लगाएंगे, क्योंकि इससे हमको कन्वीनियंट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजोंटे इन ब्राजील आर लोकेटेड इन द पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। अभी जो दो जगह है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये ऊपर वाला 20 डिग्री नॉर्थ है और नीचे वाला 20 डिग्री साउथ है। ठीक है, अब यहाँ पे महाराष्ट्र की एक जगह है और यहाँ नीचे वाले पे ये एक ब्राजील की जगह है, कोई बेलो हॉरिजॉन्टे। ठीक है, पर दोनों ही 20 डिग्री पे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाले को हम बोलेंगे 20 डिग्री साउथ। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अभी कुछ लैटिट्यूड से हमने उनके नाम दे दिए भाई, कब तक हम हर किसी को 20 30 40 करते रहेंगे। अब छोटू के बाद किसी नाम भी तो रखेंगे, ठीक है, कि रवि किशन का है, सबको छोटू बोलते रहोगे, छोटू इधर आ तो फिर कंफ्यूजन होगा थोड़ा। ठीक, तो छोटू प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। तो इक्वेटर 0 डिग्री पे आ गया हमारा, इक्वेटर 0 डिग्री एंड नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल 90 डिग्री। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री पे और ये साउथ पोल हो गया हमारा 90 डिग्री में। नाउ देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं हमारे लैटिट्यूड के। पहला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से जाता है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इंडिया में उज्जैन से होके जाता है, आपको जरूर जाना चाहिए, वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी भी बनी है, वहाँ जाके ये चीज देख सकते हैं। ये हमारा नदर हेमिस्फीयर पे। सेकंड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब ये 23.5 डिग्री साउथ पे है। नेक्स्ट है हमारा आर्कटिक सर्कल, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। और नेक्स्ट है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ये है हमारा 66.5 डिग्री साउथ में। तो ये हमारे 4 मेजर इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं। ओके, अब हम बात करें कुछ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की। ओके, तो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो जो ये सन है ना हमारा, ये- वो सन हमारा, ये हमारी 22.5 डिग्री नॉर्थ एंड 22.5 डिग्री साउथ। ठीक, ये हमेशा इसके बीच में ही रहता है सन हमारा, न इससे कभी इधर ऊपर जाता है न इससे कभी नीचे आता है। तो सन हमारा हमेशा इन दोनों के बीच में ही ऊपर नीचे करता रहता है। मतलब ये बहुत इजी भाषा में समझा रहा हूँ, वो 3 इडियट्स वाला ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, जिप अप डाउन वो वाला नहीं भाई। इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज जिसमें मैं समझा रहा हूँ। ठीक, देयरफॉर दिस एरिया रिसीव्स अ मैक्सिमम हीट एंड इट इज कॉल्ड अ टॉररेट जोन। तो ये जो एरिया है ना, ये हमेशा मैक्सिमम गर्मी रहेगी भाई। हीटर इसी के सामने लगा है तो इसी में सब ज्यादा गर्मी होगी ना, तो इसको सब ज्यादा गर्मी लगती है तो क्या कहेंगे इसको, टॉररेट जोन। ठीक है, ये टॉरेट हो गया। अब द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी एल्टीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसके ऊपर कभी नहीं जाता ना इसके नीचे जाता है, तो ना वो ओवरहेड शाइन कभी नहीं आता भाई। ओवरहेड तभी आएगा ना जब यहाँ जाएगा, पर यहाँ तो गया ही नहीं है सन, तो इसलिए यहाँ पे ओवरहेड शाइन वाली बात ही नहीं आती। ठीक, ओके। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। अब यहाँ पे जो पोल्स है हमारे,
तो अब यहाँ तक सन आता है, तो अब ये एंगल ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना वो मैक्सिमम हीट इंटेंसिटी नहीं पड़ पाती है जो होनी चाहिए। Okay, as such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere, and Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. Therefore, these are called temperate zones. अब देखो क्या होता है यहाँ पे ना, ये जो एरिया है हमारा, ये और ये, आ, फिर से फ्रेश डायग्राम बनाते हैं और इसको समझते हैं। तो फाइव अभियान, ठीक है। अब देखो ये हमारी अर्थ है, इक्वेटर 23.5, ये फिर हमारा 66, ये और ये बाकी हमारा पोल्स वाला एरिया। तो सन हमारे हमें हमेशा इसके उसके बीच में रहता है। पर अब जो स्लाइट रेज होती है ना सन की, वो यहाँ जाती हैं, ठीक है, और इस वाले पे जाती हैं। अभी कहोगे इसमें भी तो जाती होंगी, इसमें भी तो जाती होंगी, इस वाले पे और इस वाले पे जाती हैं, पर उसमें बहुत बहुत कम जाती हैं, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ठीक है। यानी ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला और ये वाला एरिया जो है हमारा, ये वाला, यहाँ पे बहुत स्लाइट हीट रहती है, क्योंकि अभी तो सन है यहाँ पे, ये तो बहुत दूर हो गया, पर ये यहाँ तक सन है, यहाँ पे डायरेक्ट हीट नहीं पड़ रही, पर फिर भी हीट पड़ रही है। तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेम्परेट जोन, यहाँ पे मॉडरेट हीट पड़ती है, ठीक। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are called frigid zone. अब हमारा थर्ड जोन आता है यहाँ पे, ये वाला ऊपर, ये और ये नीचे वाला। अब यहाँ पे बहुत कम सन की रेस पहुंचती है, ठीक है, तो ये बहुत कोल्ड रहता है, तो ये वाला एरिया हमारा हो जाएगा फ्रिजिड जोन, ठीक है। फ्रिजिड, फ्रीजर जैसा ठंडा एकदम, फ्रिजिड जोन। टेम्परेट, मॉडरेट वाला हो गया हमारा टेम्परेट जोन, और जो हमारा ये सेंटर वाला एरिया है ये, ठीक, ये हमारा हो जाएगा टॉरेट जोन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म एरिया, ठीक है। ओके, अब व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, जैसे हमने देखा था कि जो ऐसे इक्वेटर के पैरेलल जा रही थी, हम उनको पैरेलल कहते थे, ठीक है, ऑफ लैटिट्यूड्स। अब यहाँ से जो ये लॉन्ग लॉन्ग जाएंगी ऐसे, तो इनको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ये एक याद रखने का एक आसान तरीका है, बाकी और भी तरीके हैं जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। To fix the position of a place, it's necessary to know something more than the latitude of the place. अब सिर्फ ऐसे दिया हुआ है तो हम कैसे पहचान पाएंगे कोई चीज़ कहाँ है, क्योंकि इस लैटिट्यूड में है वो तो ठीक है, पर वो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। तो इसके लिए हमको एक दूसरी चीज़ भी चाहिए जो एग्जैक्टली फिक्स कर पाए कि वो पोजीशन कहाँ है, दूसरा एक्सिस चाहिए। You can see, for example, that Tonga Island in Pacific Ocean and Mauritius Island in Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. अब ये से हमारा ग्लोब है, तो यहाँ पे 20 डिग्री साउथ आती है, तो ये यहाँ पे हमारा आता है टोंगा आइलैंड्स, और यहाँ पे आता है हमारे मॉरिशस आइलैंड। है तो दोनों ही सेम 20 डिग्री साउथ पे, पर ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो इसको हम अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, we must find out how far east or west these places are from a given line or preference of running from North Pole to South Pole. अब ये कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हम इसके लिए अर्थ को डिवाइड करेंगे बहुत सारे पार्ट में, ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल तक जाती हैं, और उन्हीं को हम कुछ नंबर देंगे और हम उसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करके रखेंगे। These lines of reference are called meridians of longitude। तो हमने ऊपर देखा था वो था हमारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और यहाँ पे है हमारे मेरिडियन, ठीक है, ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये मेरिडियंस है, ठीक है। तो याद रखना है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरे, इधर मैं हूँ, मेरे पीछे बैकग्राउंड में, चलो ठीक है, येलो येलो, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। मेरिडियंस, अब देखो
एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो वो डिग्रीज पे है, कैसे होता है बताता हूँ। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। तो जैसे ये दो लाइन्स है, तो इन दोनों के बीच में बोलेंगे ये 20 डिग्री पे है, ये 21 डिग्री पे, और फर्दर डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे 21 डिग्री 2 मिनट्स पे है, ठीक है। और उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे 21 डिग्री 2 मिनट्स और 2 सेकेंड्स। ऐसे इसका फर्दर डिवीजन हो जाता है। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। अब देखो जैसे ये है ना, यहाँ पे देखो ये बहुत ब्रॉड है, ठीक है। इक्वेटर पे बहुत सब ज्यादा ब्रॉड रहती हैं, फिर ये जैसे जैसे जाते हैं ना हम पोल्स के पास, वैसे इनका डिस्टेंस जो है कम होता जाता है, और पोल्स में आके ये अल्टीमेटली जीरो हो जाती हैं, ठीक है। अब दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस, अब ये सेमी सर्कुलर है, क्यों। अब देखो जैसे हम ये अर्थ को देखेंगे, ये हमारी अर्थ है तो ये सर्कुलर है। अब एक मेरिडियन यहाँ से चल के यहाँ तक आएगी तो ये सेमी सर्कल फॉर्म किया, तो इसको हम बोलेंगे क्या है, सेमी सर्कुलर, ठीक है। तो दे आर सेमी सर्कुलर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। तो यहाँ पे जाके यहाँ जीरो हो जाती है, और ऊपर पोल पे सारी मेरिडियंस आके मिल जाती हैं। ओके, ठीक है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे हमारे ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड थे ये, तो ये देखो यहाँ पे बड़ा होगा क्योंकि इक्वेटर पे कोई चीज़ बड़ी होगी, फिर ऊपर जाएगी छोटी 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 छोटी। सर्कल है ना, ऊपर जाते जाते छोटे हो जाएंगे, बट इसमें क्या है, इसमें ये सारे सेमी सर्कुलर हैं, ठीक है। तो और इनका डिस्टेंस एक दूसरे से पूरे उसमें बराबर रहता है, प्लस इनका लेंथ जो है वो भी पूरे उसमें बराबर रहती है, तो ये छोटी बड़ी नहीं है। थस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। तो उसको हम नंबर नहीं कर सकते थे कि 1 डिग्री, 1 2 3 4 डिग्री पे तो कर सकते हैं, बट हम वैसे नंबरिंग नहीं कर पा रहे थे इसकी। Hence, all countries decided that the count should begin from meridian which passed through Greenwich। तो फिर क्या हुआ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि किसको 1 माने किसको 2, क्योंकि कहीं से तो जीरो होगा तभी तो 1 2 3 4 की काउंटिंग शुरू करेंगे, तो उसके लिए हमको एक रेफरेंस मेरिडियन चाहिए थी। अब उस टाइम पे ब्रिटिश एकदम रूल पे था, तो उसने बोला मेरे यहाँ से जो एकदम पास से जाती है तो हम उसी को बना देंगे एकदम अपना मेरिडियन, ठीक है। तो ग्रीनविच एक जगह है, सैंडविच नहीं, ग्रीन सैंडविच नहीं, ओनली ग्रीनविच, ठीक। तो ग्रीनविच एक जगह है ब्रिटिश के पास, ब्रिटेन के पास। तो वहां से इन्होंने बोला कि यहाँ से निकालो, तो इन्होंने वहां से निकाला, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। देखो नेक्स्ट टाइम में प्रूव हो गया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन का बहुत बोल वाला था, हम भी दुगना लगान दे रहे थे। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। उन्होंने बोला हम प्राइम है, अमेजोन वाला नहीं, बट हमें प्राइम मेरिडियन, ठीक है। Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward। तो क्या हुआ, ये जो बना डायग्राम ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन यहाँ पे, ठीक। अब प्राइम मेरिडियन के बाद इधर जो ईस्ट में है यहाँ 180 जाएगा, और यहाँ वेस्ट में भी 180 डिग्री जाएगा, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ। अब क्या होता था, जो प्राइम मेरिडियन है वो यहाँ से जा रही है, हाँ, और इसके जस्ट जो पीछे होगी वो 180 डिग्री मेरिडियन होगी। तो अगर दोनों जो है एक साथ बीच से काट दिया जाए तो अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में दोनों डिवाइड कर देती थी, ठीक है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई for the east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. Of course वो तो होना ही था। अब ये बोला गया कि यहाँ से जो भी चीज़ है वो ईस्ट में है, प्राइम मेरिडियन से, और जो इधर है वो वेस्ट में है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, देखो वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि वो हमसे वेस्ट में आती हैं, यहीं से ईस्ट और वेस्ट का है। और हमेशा देखो बोलते हैं ईस्ट में, देखो लुक इंडिया की जो पॉलिसीज भी बनती है, लुक ईस्ट मतलब हम भी अपने ईस्ट में देखते हैं, यानी वो सिंगापुर मलेशिया ये सब कंट्रीज जो है वो हमारे लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा, now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe। ये दिखा रहा है यहाँ पे,
You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अब इसमें हम कोई भी पॉइंट को बहुत easily locate कर सकते हैं, चाहे वो latitude हो या longitude हो. For example, धुबरी in Assam is situated at 26 degree north. हमें पता है जो डुबरी है, एक प्लेस है असम में डुबरी, दैट इज लोकेटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड, एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड. फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द टू लाइंस कट ईच अदर, द पॉइंट विल लोकेशन ऑफ दुबरी. अब देखो हमें वैसा पता चल गया कि ये जो हमारा ग्लोब बना हुआ है, अगर हम इसी में लोकेट करने की कोशिश करें तो 26 डिग्री नॉर्थ से हमको ऊपर जाना पड़ेगा. तो मान लो हम हमारा 26 डिग्री नॉर्थ यहाँ कहीं आता है, इधर यहाँ कहीं आ गया. और नेक्स्ट है हमारा 90 डिग्री ईस्ट पे, तो 90 डिग्री ईस्ट हमारा यहाँ कहीं आ गया, तो ये यहाँ पे कहीं पे हमारा धुबरी हो गया. ओके, चलो. टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन पेपर. ये बनी हुई है यहाँ पे. लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स. ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल रैंडमली ऑन द पॉइंट वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट. नेम दिस. वही चीज जो बताएगी कैसे हम किसी चीज को लोकेट कर सकते हैं. इसके लिए हमने यहाँ पे बना लिया कोई एक सर्कल, और उसके यहाँ पे हमने इसको लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, ये 3C पे है, ऐसा है, ठीक. Let vertical lines represent east longitude and the horizontal line as north latitude. Now we'll see that the circle A is located. ये तो बच्चों वाला खेल है, या grown up, ठीक है. आई थिंक आपको समझ में आ गया. अभी ये जो मैप है इसमें देखिए ये बताया गया है टाइम जोन्स के बारे में. तो ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है. अब यहाँ एक ग्रीन ब्रिज, यहाँ से हमने जीरो मान के कैलकुलेट किया है, और उसके जस्ट पीछे वाली 180 डिग्री जो मेरिडियन है, वहाँ पे ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन आती है, ठीक है. तो ये थोड़ा जिगजैग है बनी है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर सीधी खींच देंगे तो एक ही कंट्री के दो पार्ट हैं. बताइए, अभी इंडिया में ही अगर दो डेट लाइन्स हो जाए तो कितना कंट्रोवर्सी हो जाएगी. आपको सेवन्थ को कहीं बुलाया गया है तो उनका सेवन्थ और आपका सेवन्थ दोनों अलग अलग हो जाएगा, और डिस्कस करने में भी वो बात नहीं रहेगी. और हम ये सब इसीलिए कर ही रहे हैं कि जिससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहे हर जगह पर. ऐसे में अगर यूनिफॉर्मिटी चली जाती तो इसका पर्पस ही किल हो जाएगा, ठीक. अब है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally, it's the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and the longest sunrise and sunset. हमने देखा है कि टाइम जो है सबसे बेस्ट हम सन की हेल्प से ले सकते हैं. जैसे कि पहले भी इंडिया में जंतर मंतर बना था, तो जंतर मंतर ये था कि सनडायल थी वहाँ पे, तो सनडायल्स की वजह से हम सन की टाइमिंग जो है पता कर सकते थे. वो कैसा करना होता था, एक ऐसी ऐसा मशीन होती थी, मशीन नहीं कैसा वो स्ट्रक्चर बनाते थे, और इसमें धूप पड़ती थी, और धूप की जो शैडो पड़ती थी उस शैडो के अगल बगल हमने ऐसे बना के रखा था. तो यहाँ से धूप पड़ रही है इसमें, ठीक है, अब धूप पड़ रही है तो इसकी शैडो पड़ रही है यहाँ, तो यहाँ पे 2 बजे हुए हैं, ओके. फिर ये सूरज यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे शैडो पड़ रही, दो नहीं, यहाँ मानो कि अभी 10 बज रहे हैं. फिर सूरज यहाँ पे आ गया, शैडो यहाँ पड़ रही, तो यहाँ पे बज गए हमारे 11. फिर शैडो यहाँ पड़ गए, धूप यहाँ है, और एकदम ओवरहेड है और शैडो ही नहीं पड़ रही, यानी कि ये बज गया 12. ऐसे ही करके हम टाइम को नोट करते थे. इसको सनडायल कहते हैं. इंडिया में 5 जगह ये सनडायल है. आप जाके कहीं भी देख सकते हैं. जयपुर में है, इधर हमारा दिल्ली में है, बनारस में है, उज्जैन में है, तो आप जाके आराम से इसको देख सकते हैं. The prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky. All the places in this meridian will have midday or moon. ठीक. As the earth rotates from west to east, हमें पता है अर्थ में हमारी west to east rotate करती है, ठीक. Those places of east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind. Figure 2.8 में दिखाया गया है. The rate of difference can be calculated as follows. अब देखो अर्थ ये है, अर्थ यहाँ से ऐसे घूम रही है, ठीक है. तो इसमें बोला है कि द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक. दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड. अब देखो जो चीज यहाँ पे ये ग्रीनविच लाइन है और अर्थ हमारी ऐसे घूम रही है, ठीक. तो जो प्लेस यहाँ पे होगी ना, वो पहले ही सन तो यहाँ फिक्स है, ठीक है.
अब जो प्लेस यहाँ पे होगी वो पहले सन के पास आ जाएगी। इधर भी देख लेते हैं। ये हमारा ये हो गया, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ हमारी ऐसे घूम रही है, तो ये वाली प्लेस पहले अर्थ के सामने आए, सन के सामने आएगी, फिर ये वाली आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। तो जो पहले आएगी वहाँ पहले सनराइज हो जाएगा। वही तो बोल, अब पहले सनराइज का मतलब वहाँ पहले 5 बज जाएंगे, फिर कहीं और 5 बजेंगे, फिर कहीं और 5 बजेंगे पीछे। हम्म। तो ये बोला गया है कि दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, वो बाद में, क्योंकि बिहाइंड का मतलब यही है कि उसमें बाद में जाके 5 बजेगा। ओके। द अर्थ रोटेट्स 360 इन 24 आवर्स, तो अर्थ हमारी 360 डिग्री घूमती है 24 आवर्स में, विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अब देखिए इसको थोड़ा क्लीन कर ले। अभी क्या है ना, अभी जैसे अर्थ हमारी 360 डिग्री है, घूमती है, ठीक है। 360 डिग्री घूमने के लिए इसको लगते हैं 24 आवर्स, ठीक। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें पता चलेगा कि 15 डिग्री पे 1 आवर घूम रही है, ठीक है। अब 1 आवर में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर हम इसको भी डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी 1 डिग्री में 4 मिनट्स घूम रही है अर्थ। तो यानी कि 4 मिनट्स में अर्थ 1 डिग्री घूमती है, ठीक। अब ये हमको क्लियर हो गया। अब हम इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ का कितना टाइम है, कैसे। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच will be, अब देखो ये रही हमारी अर्थ। अब यहाँ अगर 12 नून है, तो यहाँ से जो 15 डिग्री ईस्ट में कोई जगह होगी, वहाँ पे क्या टाइम होगा, ठीक है। 15 डिग्री ईस्ट में, तो मानो यहाँ 12 है, चलो ठीक है। 15 डिग्री ईस्ट में, तो वहाँ पे क्या टाइम होगा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स, तो 15 डिग्री में इंटू 4 कर देंगे, तो यानी कि 60 मिनट्स, यानी कि वो एक हमसे 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। अब पॉजिटिव निगेटिव कैसे पता चलेगा, अब ये हमसे ईस्ट में है। अब कोई चीज ईस्ट में है तो यानी 1 घंटा पहले ही सूरज उग चुका है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सूरज पहले ही आ चुका है भाई, तो वो पॉजिटिव में है। जब तभी तो बोलते हैं सूरज से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। बट सूरज से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ठीक। तो सूरज ईस्ट में पहले ही आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 12 + 1, तो हो गया हमारा 1 बजा हुआ है, ठीक है। तो Greenwich will be 60 मिनट, दैट इज 1 आवर अहेड ऑफ Greenwich, विच मीन्स 1 PM, दोपहर का 1 बजा हुआ है। यस, सही है। बट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, अब वेस्ट में है अगर, तो अभी तो वहां सूरज पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो माइनस करना पड़ता है, तो वहां पे अभी 11 बजे होंगे, ठीक। तो ग्रीनविच बाय 1 आवर, दैट इज इट विल बी 11 AM, 11 बजा होगा, ठीक है। सिमिलरली वन एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट। अब ऐसे ही करते हैं, तो 180 डिग्री क्या होता है, ग्रीनविच के जस्ट पीछे, तो वहां पे 12 बजा होगा। हमें ऑलरेडी पता है कि वो बिल्कुल पीछे है उसके, तो यहाँ पे अगर 12 दिन का है तो उधर 12 रात का होगा। 12 नून एट ग्रीनविच, तो उस साइड होगी मिडनाइट, ठीक है। एट एनी प्लेस a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। जब भी आपको सन एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे दिखे ऊपर स्काई में, तो वहां पे हम अपनी वॉच को 12 o'clock पे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे अब तो होगा नहीं, अब करना मत, नहीं तो 12 का 12:30 कर दोगे, दूसरी बात तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितना ऊपर है। सीधी बात, अब जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अब सारे मोबाइल फोन्स गैजेट्स ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और उनमें टाइम सिंक हो जाता है। बेसिक फोन्स में सिम से भी हो जाता है। When it is midday, the time shown by such a watch will give logical time, so local time by that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time। अब एक मेरेडियन में ज़्यादातर जो भी जगह होती है उनमें सेम लोकल टाइम दिया होता है, क्यों, जिससे कि एम्बिग्यूटी ना हो। एम्बिग्यूटी खत्म करने के लिए तो दिया गया है। जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया में जो टाइम लेते हैं उसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये हमारा इंडिया की जो ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ, ये हमारी 68 डिग्री ईस्ट है, और यहाँ पे 97 डिग्री ईस्ट है। तो इन दोनों का बीच में हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट लेते हैं, ठीक है। और ये कौन सी जगह है पता है, ये है हमारा मिर्ज़ापुर। यहाँ एक प्लेस है मिर्ज़ापुर, नहीं समझे, कालीन भैया वो वाला, ठीक है। हाँ, तो ये कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर है, वहाँ से ये जाता है 82 डिग्री, तो वहाँ से पूरे इंडिया का टाइम लेते हैं। अब देखते हैं, तो लोकल टाइम
of a place which are on different meridians are bound to differ, वो अलग अलग होंगे. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes in India. For instance, there will be a difference between 1 hour 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. अब बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है टाइम पे. तो यहाँ अगर हम यहाँ के टाइम से चलेंगे तो इधर वालों को 2 घंटे का लॉस, और इधर चलेंगे तो इधर वालों को लॉस. तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली बीच का टाइम ले लिया दोनों के. तो ये 82.5 डिग्री बीच का टाइम लिया, तो इससे क्या होगा कि दोनों जगह को ना हम एकदम बैलेंस कर पाएंगे. दिस इज देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री. इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इज ट्रीटेड एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन. इसको एकदम स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह देखेंगे. द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. अब इसको हम स्टैंडर्ड टाइम की तरह देखते हैं पूरी कंट्री की तरह. इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके. तो कबीर lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they were not able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. टाइम नोट कर लो. 2 p.m. कहाँ हुआ है? ये हुआ है हमारा लंदन में. ठीक है. दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 p.m. इन इंडिया. इंडिया में कब शुरू होगा? 2 7 p.m. में. ठीक है. एंड फिनिशेस इन वेल इनटू द नाइट. ऑफ कोर्स अब 7 बजे मैच शुरू होगा तो भाई रात ही में खत्म होगा ना. डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? अब टाइम डिफरेंस कितना है इंडिया इंग्लैंड के बीच में? हमें पता है, इट्स ऑलरेडी ऑब्वियस, ये 7 नहीं 7:30 p.m. होगा. जब एक फैक्ट है उसको मुझे याद रखना है कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसके बीच में 5:30 आवर्स, 5.5 घंटे का डिफरेंस है. ग्रीनविच मीन टाइम, तो इंडिया का टाइम हमेशा ना +5:30 बोला जाता है. इसको याद कर लो. आगे कोई भी कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक. India located east of Greenwich, that is 82.5 degree east, is 5 hour 30 minutes ahead. देखो मैंने कहा था वही है of Greenwich Mean Time. So it will be 7:30 p.m. in India when it's 2 p.m. noon in London. ठीक है. Okay. Some countries have a great longitudinal extent, so they have to adopt more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard times. The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone covers 15 डिग्री. ये हम पढ़ चुके हैं. तो अर्थ में टोटल कितने हैं? 24 टाइम जोन है. हर टाइम जोन कितना है? 1 घंटे का. और 1 घंटे में कितनी डिग्री होती है? वो 15 डिग्री होती है. ठीक है. और 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 4 मिनट्स होते हैं. ये कुछ फैक्ट्स हैं, हमको याद रखना है. और जो हमारा रशिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. ठीक है. अब उसमें हम एक टाइम जोन रख देंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब कहीं उसमें एक टाइम जोन हमने रख दिया कि यहाँ 12 बजा हुआ है. पर रशिया इतना बड़ा है कि अगर यहाँ 12 बजा है और यहाँ पे अभी बोलने को 12 बजा है पर कहीं पे भी एकदम सूरज निकल रहा है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. तो इसलिए उसको अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक. तो जैसे रशिया बस को 11 स्टैंडर्ड टाइम से, यहाँ पे टोटल 11. ठीक है. तो वो कन्वीनियंट है उनके हिसाब से. और उनकी वॉचेस भी अपने आप एडजस्ट हो जाती है जब वो एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में वहाँ शिफ्ट होते हैं. ठीक. ओके. तो ये कुछ क्वेश्चन है, कर सकते हैं. हम करेंगे टिक द करेक्ट. द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, अब देखो प्राइम मेरिडियन क्या होती है? प्राइम मेरिडियन होती है हमारी 0 डिग्री पे. ठीक है. अब फ्रिजिड जोन लाइज नियर, अब फ्रिजिड किधर है? जहाँ फ्रीजर होगा. फ्रीजर कहाँ पे है? हमारा पोल्स में. ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, अब कितने लॉन्गिट्यूड्स हमने देखा, ये लॉन्ग वाले जो है वो है हमारे 180, क्योंकि 90 इधर से 90 इधर से, तो टोटल कितने हो गए? 180. ठीक. द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट, तो हमने देखा ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे. तो इधर पे क्या है? हमारा आर्कटिक सर्कल है ऊपर. ठीक है. और यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिक सर्कल है. तो ये हमारा कौन सा? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. द ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, अब ग्रिड क्या है? ग्रिड नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. करेक्ट. यही है जो ग्रिड बनती है ऐसे करके, ऐसे ग्रिड यही तो होता है फॉर्मेशन.
इसको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का कॉम्बिनेशन। अब द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, अब हमें पता है ये हमारा साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। क्यों? ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सेंटर इधर इधर, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन मिर्जापुर कालीन भैया 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, अब 0 डिग्री मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं, सोचो, याद करो। 0 डिग्री मेरिडियन हमारी कहाँ से गई थी? वो गई थी ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन, ठीक है। करेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टू, अभी जो लॉन्गिट्यूड्स है ना ऐसे वाली, तो इनका क्या डिस्टेंस कम होता जाता है। कैसे? ये पोल है, जब इनकी तरफ पहुंचते हैं तो ये पोल्स में डिस्टेंस कम होता जाता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक। ओके, ये पोल्स की तरफ जैसे जाएंगे तो इनका डिस्टेंस कम होता जाएगा। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर, तो आर्कटिक सर्कल कहाँ है? देखो, ये अंटार्कटिक सर्कल है नीचे वाला, और आर्कटिक सर्कल ऊपर है। तो ये ऊपर कौन सा हुआ? ऊपर है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो अब इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है। अब हम आएंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 हमारा मोशंस ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है पढ़ने में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, पढ़ते रहना है, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। प्लस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट एनी ऑफ द क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, उसको जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। आई विल आंसर ऑल दी क्वेरीज इन हार्डली 30 मिनट्स, बहुत ज़्यादा है, मतलब 30 मिनट्स। आप क्वेरी उसमें रेज करो, मैं इमीडिएटली उसका आपको आंसर दूंगा। और भी किसी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी चाहते हो मैं डिस्कस करूँ, डू लेट मी नो। प्लस इसी चैनल पे ज्योग्राफी के फुल नोट्स पढ़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आप उनको भी जाके देख सकते हो। प्लस मैं इंडियन हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही क्रिस्प नोट्स लेके आने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो सी यू देन, टिल देन बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।